नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि भारत में भूखमरी की स्थिति क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूखमरी की स्थिति बहुत ही चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। नए रिपोर्ट के अनुसार भारत 116 देशों की सूची में 101वें प्लेस पे होल्ड कर रही है। मात्र 15 ऐसे देश ही हैं जो भारत से और भी बदतर प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, जान के हैरानी होगी कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार जैसे देश भी भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश की रैंक 116 देशों की सूची में 76 प्लेस पर होल्ड कर रही है। पाकिस्तान जैसे देश जो कि भूखमरी को बहुत ही भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान पे बहुत सारे डिबेट चलाए जाते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रही है, फिर भी भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान जैसे देश का रैंक 92 प्लेस पे होल्ड कर रही है। नेपाल 76, म्यांमार जैसे देश भी 71 प्लेस पे होल्ड कर रही है। जान के आश्चर्य होती है कि भारत जैसे विशाल इकोनॉमी वाले देश से बहुत ही कम उनके पड़ोसी देश जो कि बहुत ही इकोनॉमी में कम है, भारत से हर एक संसाधन में कम होते हुए भी भूखमरी को इतना गंभीर रूप से देखा जाता है और वहां पे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जान के दोस्तों हैरानी होगी कि भारत लगातार पिछले 5-6 सालों में बहुत ही भारत की रैंक नीचे गिरती चली जा रही है। अगर आप पिछले 3 साल का डाटा देखेंगे तो भारत बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर चलती जा रही है। भारत 2020 में 107 देशों की सूची में 94 प्लेस पर होल्ड कर रही थी, जो कि महज मात्र 1 सालों में भारत का रैंक 7 गिरकर 101 प्लेस पर चली गई। भारत 2019 में 117 देशों में 102 प्लेस पे होल्ड कर रही थी। वहीं 2018 में भारत 103 प्लेस पे होल्ड कर रही थी 132 देशों की सूची में। जान के आश्चर्य होता है कि भारत भूखमरी की कगार पर खड़ा है। अगर आप इन्हीं सूची में टॉप 5 देशों की बात करें तो उनमें से सिर्फ बेलारूस जैसे छोटे देश बहुत अच्छा कर रही है। वहां 0 से 5 लेवल पर भूखमरी को आंका गया है, जो कि बहुत ही गुड है। यानी कि वहां भी भूखमरी है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। बेलारूस, ब्राजील, चिली, चीन, क्यूबा जैसे देश टॉप 5 देश की लिस्ट में तैयार है, जो कि बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर आप भारत का रैंक देखें इन्हीं GHI स्कोर में 27.5% है, जो कि 50 अंकों की लिस्ट में यानी कि 50 नंबर में आपका नंबर 27.5 प्लेस पर होल्ड कर रही है। जान के आश्चर्य होगा कि भारत का रैंक इतना ही निम्न चला गया है। लगभग महज 6-7 सालों में भारत भूखमरी की ओर बढ़ते चले जा रहा है। इनमें से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रही है। चलिए समझते हैं कि भारत वर्ल्ड वाइड में GHI भूखमरी को मेजर कैसे करती है, यानी भूखमरी को मापने के लिए क्या क्या मेथोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर आप देखेंगे तो GHI निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करती है। उनमें से टोटल पॉपुलेशन के पूरे कुपोषित आबादी का वह हिस्सा जो कि पूर्ण रूप से कुपोषित है उनको लिया जाता है। दूसरा चाइल्ड स्टार्टिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों की मृत्यु दर। 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें से मृत्यु दर क्या है, इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगर आप चाइल्ड स्टार्टिंग की बात करें यानी कि बच्चे का एक सही हाइट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बात करें तो 90% अप्रोक्स 0 से 5 साल तक में बच्चे का ग्रोथ होता है। 5 साल के बाद सभी मनुष्य का 10% ही ग्रोथ रेट होता है, यानी कि 90% ग्रोथ रेट आपका 5 वर्षों में हो जाता है। अगर इन 5 वर्षों में आपको सही पोषण नहीं मिलेगा तो आपका एक सही हाइट आप नहीं पा सकते हैं। यानी सही एज पे आपका सही हाइट होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए देखा जा रहा है कि भारत में बौनापन यानी बच्चे का हाइट बहुत ही गिरते चले जा रहा है। इनमें से भारत नो चेंज की स्थिति में बनी हुई है। लगातार 2000 के बाद से भारत 2000 में 38.8% के आसपास होल्ड कर रही थी। आज भारत 2021 में 27.5% के आसपास होल्ड कर रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक यानी एक्सट्रीम अलार्मिंग है। चाइल्ड स्टार्टिंग में यानी कि बहुत ही गंदा इम्प्रूव कर रही है।
भारत के बच्चे बौनेपन का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं चाइल्ड वेस्टिंग में, यानी कि बच्चे का वजन कितना है, एक सही एज पे बच्चे का सही वजन है कि नहीं, इस क्षेत्र में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर आप 2015-16 की बात करें तो भारत 45.7% के आसपास होल्ड कर रही थी। वहीं 2020-21 में 41.5% के आसपास होल्ड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेटर माना जा रहा है। चाइल्ड मोर्टिलिटी में आप बात करें तो भारत बहुत अच्छा कदम उठा रही है। भारत में लगातार गिरावट देखने को मिला है चाइल्ड मोर्टिलिटी में, यानी बच्चे का जो मृत्यु दर है लगातार ग्राफ गिरते जा रहा है। इन सभी सेक्टर में भारत 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन चाइल्ड स्टर्टिंग में भारत बहुत ही गंदा प्रदर्शन कर रही है, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। इनमें भारत को बहुत जल्दी मेजर कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाके एक सही हाइट आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बात करें कि जीएचआई रिपोर्ट जो तैयार करती है वो आंकड़ा कहाँ से लेती है, जीएचआई कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड जैसी संस्था से आंकड़ा लेती है, जो कि आयरलैंड बेस्ड संस्था है, यानी आयरलैंड की संस्था है। और वहीं बात करें इंडिया से डाटा कौन मुहैया कराता है, इंडिया से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसी संस्थान डाटा को प्रोवाइड करती है, जिनका मुख्यालय मुंबई और यूएसए है। और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं जीएचआई हंगर इंडेक्स को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर आप चाइल्ड मोर्टिलिटी की बात करें तो भारत 2015-16 में 49.7% के आसपास होल्ड कर रही थी, जो कि 2020-21 में गिरकर 41% के आसपास आ चुकी है, जो कि बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, गुड इंडिकेटर की तरफ है। लेकिन फिर भी जीएचआई स्कोर में भारत को 27.5% के आसपास रखा गया है। अगर आपका जीएचआई स्कोर 0 से 10 के बीच में है तो आपको गुड इंडिकेटर माना जाता है, यानी आप 0 से 10 से बाहर हैं तो आपको 10 से 20 के बीच में अलार्मिंग मोड में रखा जाता है, 20 से 30 के बीच में एक्सट्रीम अलार्मिंग के मोड में रखा जाता है, यानी कि बहुत ही गंभीर और भयावह स्थिति है। भारत एक्सट्रीम अलार्मिंग मोड में है। जीएचआई रिपोर्ट के अनुसार भारत एक्सट्रीम अलार्मिंग मोड में खड़ा है, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। अगर आप बात करें जीएचआई रिपोर्ट पर भारत सरकार का क्या क्लेम था, भारत सरकार का क्या कहना है, चाइल्ड एंड डेवलप मिनिस्ट्री का कहना है, यानी कि बाल विकास महिला मंत्रालय का कहना है, स्मृति ईरानी जी का, कि आप जीएचआई रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सरासर अव्यावहारिक और अनसाइंटिफिक डाटा है। यानी कि ये गॉलप ऐप पोस्ट पोल आधारित डाटा है, यानी टेलीफोन आधारित डाटा है। ये ग्राउंड लेवल इससे भारत में बिल्कुल अलग है। भुखमरी की स्थिति में ग्राउंड लेवल भारत इससे बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जो कि भारत सरकार का कहना है कि भारत को पक्षपात की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी दक्षिणी देशों को पक्षपात की दृष्टि से आंका जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि जीएचआई रिपोर्ट सरासर गलत है, क्योंकि भारत ही एकमात्र इकलौता देश है जो कि क्लेम कर रही है कि ग्राउंड लेवल पर स्थिति भारत की इससे अच्छी है। जो रैंकिंग आई है, हम मान ही नहीं सकते कि मात्र भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कोविड से इतना पूर्ण रूपन प्रभावित हुआ हो। और भी सारे देशों में लॉकडाउन हुए हैं, तो उन सभी देशों में ये डाटा इतना अच्छा क्यों है, भारत ही ऐसा देश क्यों है जो कि इतना प्रभावित हो चुका है। एक तरफ से आप देखें तो भारत सरकार का कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि भारत सरकार में कुपोषण को दूर भगाने के लिए बहुत सारे मेजर कदम उठाए गए हैं। अगर आप इन कुछ सालों का अध्ययन करेंगे, स्पेशली 10 सालों के अंदर आप भारत को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कुपोषण से लड़ने के लिए भारत बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक पूर्ण रूप से कुपोषण को दूर भगाने का। उनमें से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन प्लान, यानी कि भारत 2030 तक पूर्ण रूप से पोषित हो, यानी कुपोषण
दूर दूर तक नहीं हो। भारत दूसरा मातृ वंदना योजना, तीसरा राष्ट्रीय पोषण अभियान, चौथा नेशन एक्शन प्लान, जन सुरक्षा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है और भारत में जन सुरक्षा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है और भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है कुपोषण को दूर भगाने के लिए। भारत के 80 करोड़ जनता को 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। पिछले कोविड के दरमियान से भारत पिछले 1 साल से पूर्ण रूप से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराई जा रही है, जो कि बहुत ही उचित और बहुत ही दूरदृष्टि कदम है। कुपोषण से लड़ने के लिए बहुत जरूरी था कि जो कि बहुत ही वंचित शोषित वर्ग हैं उनको राशन की बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। यानी 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं के साथ साथ अगर कुछ पौष्टिक दिया जाए तो भारत जल्दी उभर सकता है। वहीं जीएचआई रिपोर्ट का सुझाव है, भारत जैसे देश के लिए सुझाव है कि अगर आप इन कुछ सेक्टरों में आप मेजर आइडियाज को अपनाते हैं, यानी आप अपने पुरानी पद्धति को भूल कर कुछ नए मेजर आइडिया को अपनाते हैं, तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। यानी आपके देश में जल्दी कुपोषित दूर हो सकता है। उनमें से प्रमुख है कि उनमें से पहला जो आइडिया दिया गया है जीएचआई की तरफ से, फंडामेंटल एंड फूड सिस्टम। आपका जो फंडामेंटल चेंज योर फूड सिस्टम, आपका जो फंडामेंटल है यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, आप उनमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार लाए। यानी कि आप जिन जरूरतमंदों को जरूरी है, यानी कि 80 करोड़ जनता में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को जरूरी है राशन, आप पहले उन तक मुहैया कराएं और उनको प्रचुर मात्रा में चावल दाल गेहूं के साथ साथ आप कुछ पौष्टिक पोषण आहार मुहैया कराएं, तब आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। यानी भारत में आप कुछ सालों से आप देखेंगे तो पूरा ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुका है। क्लाइमेट चेंज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत का एक हिस्सा है जो महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। अगर आप देखें, भारत को देखें तो क्लाइमेट चेंज में एक अच्छी खबर है कि भारत बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। लेकिन फिर भी भारत में कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सडन से इतनी बारिश हो जाती है, इतनी सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, कुछ राज्यों में एक साथ रहते हैं। इन महीनों में बिहार जैसे देश का फसल बहुत बर्बाद होता है। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटका साइड फ्लड आ रहे हैं, बहुत सारे असम है जैसे स्टेट में फ्लड का समस्या बहुत विगत वर्षों से देखा जा रहा है, जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। उनसे किसानों का बहुत सारा फसल नष्ट हो जाता है, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं और भारत भुखमरी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि मल्टी ईयर प्लानिंग। सबसे विशेष सुझाव जो जीएचआई के तरफ से था कि आप मल्टी ईयर प्लानिंग को अपनाएं। अभी भी भारत 5 साल में ट्रैक करती है कि जो योजना आप चला रहे हैं उनमें से भारत 5 साल में ट्रैक करती है कि हम कितना बेनिफिशियरी तक पहुंचा पाए। लेकिन जीएचआई का कहना है, और ये मेरा भी मानना है, कि आप जो भी कार्यक्रम चला रहे हो उनमें से जरूरी है उनको आकलन करना। अगर आप कोई भी कार्यक्रम का मल्टी ईयर प्लानिंग रखते हैं, मल्टी ईयर प्लानिंग पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किस सेक्टर में सबसे पुअर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस सेक्टर में आपका पुअर परफॉर्मेंस है, तो आप वहां पे ज्यादा वर्क कर सकें। और जीएचआई रिपोर्ट में आपको बता चुकी है कि चाइल्ड स्टार्टिंग में भारत 2000 से अब तक 2021 में नो चेंज की स्थिति में बनी हुई है। तो ये अच्छी बात है, भारत सरकार को अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई बता रहा है कि मेरे अंदर कमियां क्या है, तो हम खुद दूर कर सकें, तो जीएचआई रिपोर्ट को अपनाना चाहिए और अपनाकर चाइल्ड स्टार्टिंग की तरफ मूव करना चाहिए। भारत को मेजर आइडिया अपनाना चाहिए कि भारत में हाइट कम क्यों होते जा रहा है प्रतिदिन। और नेशनल एक्शन प्लान, आपका जो नेशन एक्शन प्लान है उनमें भी बहुत सुधार लाने, उन स्ट्रक्चर में सुधार लाने की जरूरत है। वो पुरानी पद्धति है, जैसे आप योजना आयोग था, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया, उसी तरह आप जितना भी आपका नेशन एक्शन प्लान है उनमें आप इम्प्रूव करें और बहुत अच्छा करें। भारत
इतना भी बुरा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से भारत को ग्रो करना चाहिए उस स्पीड से भारत ग्रो नहीं कर पा रही है। इसलिए जीएचआई रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर आप कुछ सालों में आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।